चलिए बेटा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो थ्योरी वाला है वो समझते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा सस्पेंस अकाउंट। कई बार क्या होता है बेटा, अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस बनाता है और जब ट्रायल बैलेंस बना चुका होता है तो उसे पता लगता है कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिस कारण से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा, यानी कि डेबिट का टोटल जो है वो क्रेडिट के बराबर नहीं आ रहा। तो वो क्या करता है, वो सारे स्टेप्स फॉलो करता है उन गलतियों को ढूंढने के लिए कि जो गलतियाँ उससे हो गई हैं कि वो गलतियाँ मिल जाएँ ताकि वो ट्रायल बैलेंस को ठीक कर सके। ठीक है, जिसकी मैंने वीडियो भी बना के बताई थी आपको कि स्टेप्स कौन से लेने होते हैं गलतियाँ ढूंढने के लिए, और मैं टाइप्स ऑफ एरर भी आपको बता चुका हूँ जिससे आपको गलतियाँ ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन वो पूरा प्रयास करने के बावजूद भी कई बार क्या होता है कि सारी गलतियाँ एक बारी में नहीं मिल पाती। हो सकता है ना बहुत सारी गलतियाँ हुई हों, तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त जो गलतियाँ हुई हैं या फिर जो पहले गलतियाँ हुई हैं लेजर में या जर्नल में जिन्होंने ट्रायल बैलेंस के टोटल को प्रभावित किया है, अब अकाउंटेंट उनको ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहा था पर उसको सारी गलतियां नहीं मिली। लेकिन वो ट्रायल बैलेंस को ऐसे भी नहीं छोड़ सकता कि मैच नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है, थोड़े समय के लिए जितना भी डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में, उसको वो एक खाते में डाल देता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। थोड़ी देर के लिए डिफरेंस को उस खाते में डाल देता है ताकि एक बार के लिए वो ट्रायल बैलेंस को मैच करवा सके, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को एक बार मैच करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को बनाए बिना आप फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते, जो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो से आगे हम पढ़ेंगे, उन खातों को बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस का मैच करना ज़रूरी है। तो अब गलतियाँ तो मिल नहीं रही तो क्या करें, तो इसलिए वो जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड में उसको वो कहाँ डाल देता है बेटा, सस्पेंस अकाउंट में, ताकि थोड़ी देर के लिए सही, टेम्परेरी बेसिस पे सही ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट में कैसे डालता है वो एक सवाल है। तो वो ऐसे है, मान लेते हैं ये हमारा कोई ट्रायल बैलेंस है जो बना हुआ है, ये वैसे एक्चुअल नहीं है, 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायल बैलेंस है। देखिए फॉर्मेट क्या है, नेम ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस डेबिट, बैलेंस बीच में कॉलम लेजर फोलियो का भी होता है, वो यहाँ नहीं बना रखा है, शॉर्ट में बना रखा है। तो नेम ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस डेबिट, बैलेंस क्रेडिट, तो सभी खातों के नाम लिखे हुए हैं। जिस खाते का डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट कॉलम में दिखा रखा है और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कॉलम में दिखा रखा है। अब हुआ क्या कि ये तो था क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस, तो अब इसको सोल्यूशन का देखते हैं। तो सोल्यूशन में बेटा ये बना हुआ है, अब हमने डेबिट साइड पे भी कुछ आइटम्स लिखी, जिन खातों का डेबिट साइड पे बैलेंस था वो डेबिट साइड पे लिखे गए, जिनका क्रेडिट साइड पे था वो क्रेडिट पे लिखे गए। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाया। अब ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हुआ। देखो जब अकाउंटेंट ने पहले बनाया था तो हमने उसको ठीक करके, उसने गलत बनाया था, हमने उसको ठीक करके बनाया, तो जब हमने उसको ठीक करके बनाया सोल्यूशन में तो उसका टोटल मैच नहीं कर रहा। देखो ये तो सस्पेंस अकाउंट बाद में डाला ना, सस्पेंस को मत डालो। अगर मैं सस्पेंस को ना डालूं तो इस साइड टोटल आ जाएगा 1,75,800। कितना आ जाएगा? 1,75,800। और इस साइड कितना आ रहा था? 1,76,800। अर्थात क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है वो आ रहा है 1,76,800 और जो डेबिट कॉलम का टोटल है वो आ रहा है 1,75,800। अर्थात इस केस में डेबिट कम आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है। तो अब इन दोनों को बराबर करना है और गलती हमें मिल नहीं रही, तो क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। देखो यूज़ कर भी रखा है सस्पेंस अकाउंट। तो जिस साइड बैलेंस कम है, जिस साइड टोटल कम है, हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते हैं उस साइड। तो जैसे यहाँ पर डेबिट का टोटल 1,75,800 था और क्रेडिट का 1,76,800 था, तो कम डेबिट वाला था ना, और कितना कम था? 1000। तो इसलिए मैंने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। कितना लिख दिया? 1000। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे, ताकि ये 1,75,800 और सस्पेंस का 1000 मिलाकर टोटल कितना बन जाए? 1,76,800, ताकि वो क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर हो जाए। अर्थात जिस साइड टोटल कम आ रहा हो हम सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उस साइड लिख देते हैं। ठीक है, जितना डिफरेंस हो उतना। मान लीजिए उल्टा भी हो सकता है क्रेडिट का टोटल 1,76,800 आ रहा है, डेबिट का क्या पता 1,77,800 आ रहा होता, तो उस केस में डेबिट 1000 से ज़्यादा होता। फिर हम सस्पेंस अकाउंट कहाँ लिखते? फिर हम सस्पेंस अकाउंट लिख के उसका बैलेंस जो 1000 होता वो इस साइड लिखते, हम इस साइड लिखते। यानी जिस साइड का टोटल भी कम आ रहा है सस्पेंस अकाउंट, उस साइड सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम उस साइड लिखेंगे। और कितना लिखेंगे? जितना दोनों साइड में डिफरेंस है, ताकि दोनों साइड एक बार के लिए क्या हो जाएँ? बराबर हो जाएँ। ठीक है, तो ये तरीका होता है ट्रायल बैलेंस को एक बार के लिए मिला दो, चाहे उसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट ही खोलना पड़े, है ना। अब
बाद में जब वाकई असली गलतियां पकड़ में आ जाएंगी तो फिर हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का मतलब होता है करेक्शन एंट्रीज। जो गलतियां ठीक करने के लिए एंट्रियां पास होती हैं उसको बोलते हैं करेक्शन एंट्रीज। तो जो गलतियां हमसे हो गई थी उनको हम ठीक करने के लिए कौन सी एंट्री पास करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। और वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में भी कौन सा अकाउंट खोलेगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट खोलेगा। तो जब सारी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी तो किसी एंट्री में तो उसके लिए कई एंट्रियां पास होंगी, तो किसी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, किसी में क्रेडिट होगा। और जब सारी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा, यानी कि ना डेबिट बैलेंस बचेगा और ना ही क्रेडिट बैलेंस बचेगा। लेकिन मान लेते हैं कि सारी गलतियां पकड़ में नहीं आई, तो जब तक सारी गलतियां पकड़ में नहीं आएंगी तब तक सस्पेंस अकाउंट कुछ ना कुछ बैलेंस दिखाता रहेगा, या तो डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर डेबिट साइड पे दिखा रहा है, देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे 1000। अब हम गलतियाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो जब गलतियाँ पकड़ में धीरे धीरे आने लगेंगी तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी उस हिसाब से पकड़ में, मतलब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और जब सारी गलतियाँ पकड़ में आ जाएंगी तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं वो सिचुएशन मान के चल रहा हूँ जहाँ पर सारी गलतियाँ पकड़ में नहीं आई, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बैलेंस वो भी दिखा रहा है। तो अगर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मान लेते हैं सारी गलतियाँ पकड़ में नहीं आई तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, तो मान लेते हैं सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, तो फिर वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा असेट साइड पे। यानी उस डेबिट बैलेंस को मैं कहाँ ले जाऊँगा? बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट आगे समझाऊंगा जब अगला चैप्टर आएगा बेटा, लेकिन अभी थ्योरी के लिए समझ लो। तो वो सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाएगा? एक स्टेटमेंट बनती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसके अंदर एक साइड लाइबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं और एक साइड असेट दिखाए जाते हैं। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट होता है, ये आप जानते ही हैं। तो अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अभी भी आ रहा है तो उसको मैं बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ असेट साइड पे, ठीक है ना, क्योंकि असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और अगर सस्पेंस अकाउंट अभी भी लास्ट में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो उसको मैं बैलेंस शीट में दिखा दूंगा लायबिलिटीज साइड पे। ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक था सस्पेंस अकाउंट का थ्योरी, जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।